कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो चाय। किसका फोन था प्रिया? रॉन्ग नंबर था, किसी मधु के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, फिर तो रॉन्ग नंबर ही होगा, क्योंकि इस घर में मधु कौन है? रॉन्ग कनेक्शन होगा। मेरा मतलब है क्रॉस कनेक्शन होगा। प्रिया, तुमने टेलीफोन का बिल भर दिया? आज ड्यू डेट का लास्ट डेट है। सॉरी आनंद, मैं भूल ही गई। अरे क्या भूल गई हैं? तुम्हें तो डेविड धवन के पास चले जाना चाहिए, तुम्हें लेकर फिल्म बना देगा भुलक्कड़ नंबर 1। जब देखो सड़ी आनंद में भूल गई। मेरी तरफ देखो, मैं कभी कुछ भूलता हूँ? मैं ये भूलता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं ये भूलता हूँ कि ये मेरा घर है, मैं कभी भूलता हूँ कि ये फुकरा कभी मेरा किराया नहीं देता? कुछ नहीं भूलता, कोई बात नहीं भूलता, ना यहाँ की ना वहाँ की। वहाँ की? मतलब ऑफिस की। अब मेरा बॉस जो है ना, रूसी कॉन्ट्रैक्टर, वो भी हमेशा कहता है, आनंद कैसा भी हो ना, ये लबाड़ का मेमोरी बहुत तेज है, इसकी वजह से मुझे ऑफिस में कोई कंप्यूटर नहीं रखना पड़ता है। प्रिया भाभी, आपको मालूम है शहर में नई बीमारी आई है, भूल जाने की, फॉरगेट फीवर। आज ही मेरा दोस्त डॉक्टर चौधरी बता रहा था। फॉरगेट फीवर? वो क्या है? उससे अचानक आदमी के याददाश्त पे असर होता है। ओह, ये बीमारी तो इसे बचपन से ही है, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। वैसे इसकी बीमारी से मुझे बहुत फायदा हुआ है। क्या बोले? मैं भूल गया। फॉरगेट फीवर। भोपो, ये क्या? तुमने हियरिंग एड क्यों लगाई है? तुम्हें सुनने में तकलीफ है? नहीं दीदी, ये हियरिंग एड नहीं है, ये तो वॉकमैन है। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 2 दिन है और तुम गाने सुन रहे हो? दीदी मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। I mean, इसमें मेरे मैथमेटिक्स की कैसेट है, इसमें टेबल्स है। 6 1s are 6 6 6 6 6 6 2s are 12 12 12 6 3s are 18 18 6 4s are 24। वाह, टेबल्स पढ़ने का ये अच्छा तरीका है। हाँ? मैं तो इसे हियरिंग एड समझ बैठी। दीदी तुम इसे हियरिंग एड समझ बैठी थी? हाँ। अरे दीदी, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। कौन सा? मैं इसे ना एग्जाम हॉल में ले जाता हूँ और इसे सुनकर सारे पेपर सॉल्व कर देता हूँ, फिर देखना फर्स्ट क्लास पास। वेरी गुड। आते वक्त स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की इंक्वायरी भी करते आना। क्यों दीदी? क्योंकि स्कूल से निकाले जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना। कुड़ी अनजानी हो, यहाँ पे भौरे, वहाँ पे ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो आनंद, राजू। कौन राजू? कौन राजू श्रीवास्तव यार। राजू श्रीवास्तव? क्या 15 दिन मिला नहीं तो भूल गया दोस्त को? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम आज ऑफिस जा रहे हो कि नहीं? हाँ, जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आकर मिलता हूँ। ओके? कौन है राजू श्रीवास्तव? डिजिटल डायरी में। क्या बात है आनंद, किसका फोन था? हाँ, किसी राजू श्रीवास्तव का फोन था। कह रहा था मेरा दोस्त है, पर इस नाम का तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त याद नहीं आ रहा है? बराबर गर्लफ्रेंड थोड़ी ही है। नहीं ना, कसम से, वास्तव में श्रीवास्तव नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। और वो कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। और मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ रहा है। अब बात समझ में आ गई। कितने पैसे लिए उससे? पैसे? अरे आनंद, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, दोस्तों से पैसे उधार लेना और जब वो मांगने हैं तो उन्हें भूल जाना। बोले देखो, अबे बहुत मजाक हो गया। तुम्हें तो मालूम है कि मेरी मेमोरी मुझे कभी धोखा नहीं देती। बराबर। तुम्हारे बॉस रूसी ने तुम्हें मेमोरी सर्टिफिकेट दिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकता है, दे दिया मेमोरी का। क्यों? कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकता? नहीं, वो क्या, वो उसके पावर में नहीं ना। गैजेटेड ऑफिसर नहीं है ना। अच्छा, तो फिर ठीक है। आनंद, मुझे लगता है ये राजू श्रीवास्तव तुम्हारे कॉलेज के जमाने का दोस्त होगा। पर कह रहा था कि सिर्फ 15 दिनों से मुलाकात नहीं हुई, फिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा यार ये ए बोनी, कहीं ये फॉरगेट फीवर के लक्षण तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है ना? हाँ आनंद, वो ऑफिस आ रहा है ना, उसे सामने देखोगे तो जान जाओगे। राजेश, रवि। आनंद, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? राजू श्रीवास्तव। ये फॉरगेट फीवर के तो नहीं, लेकिन शायद बुढ़ापे के लक्षण है। बुढ़ा तेरा बाप, तुम्हारा नहीं उसका। हाँ हाँ, ये राजू श्रीवास्तव कौन है? राजू श्रीवास्तव। आइए प्रकाश अंकल, आइए आइए। क्या बात है पप्पू, कोई न्यूज है क्या? इतने सवेरे सवेरे बुलाया? अरे मैं नहाया तक नहीं यार, ऐसे ही चला है। प्रकाश अंकल, मैं भी नहीं नहाया हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे घर में पानी ही नहीं है। अच्छा,
ये खबर है तो कल के अखबार में छपवा देता हूँ कि भोपू के घर के नल का पानी चला गया। बस। अरे मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है, फिर मेरे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। भोपू मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। मैंने आपको इधर पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया है, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल काम है। क्या? अभी अभी मेरे क्लास के चंपा का फोन आया था। चंपा? और भोपू तुम्हारे स्कूल में कोई चंपा नाम की लड़की है क्या? लड़की नहीं है, वो लड़का है। उसका नाम है चंकी पांडे, हम लोग उसे इन शॉर्ट चंपा बुलाते हैं। क्यों, मिलना है? नहीं। अच्छा तो क्या बोली, मतलब मेरा मतलब है क्या बोला चंपा? उसने कहा कि इस साल के एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर्स लीक हो गए हैं, आप प्लीज जाके वो पेपर स्कैम की इंक्वायरी कीजिए ना। काय का स्कैम यार? जब लास्ट ईयर मैंने इंक्वायरी की तो मुझे मालूम पड़ा कि खुद तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने पेपर लीक किए थे। खुद प्रिंसिपल साहब ने? हाँ। क्यों? अरे अगर वो पेपर लीक नहीं करते तो तुम्हारे स्कूल के 50% बच्चे फेल हो जाते और उनकी नौकरी खतरे में आ जाती। लेकिन प्रकाश अंकल, कुछ भी हो जाए, आप एक पत्रकार हो, आपको ये पेपर स्कैम का मामला चौराहे पर लाना है। आप जल्दी से जल्दी वो पेपर लाकर मुझे दे दीजिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। ठीक है भोपू, मैं अभी गया और अभी आया। वेरी गुड, Okay. गो। आनंद, आनंद उठो रे, आनंद। क्या है क्या? तुम्हारी जात को क्या समझता है? कोई ऋषि मुनि है क्या? ध्यान लगा कैसा बैठा है? काम पे आओ, काम पे आओ। बोलो, कल हमने तुमको वो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट का स्टेटमेंट बनाने को बोला था, वो बनाया क्या नहीं? स्टेटमेंट कब बोला था सर? अच्छा मालूम है, 1 मिनट में मालूम हो जाएगा। राजू, राजू अंदर आओ। अच्छा है मैंने राजू को विटनेस तरीके खड़ा रखा था वहां पे, अभी मालूम हो जाएगा। राजू, ए राजू किधर है? अंदर आओ। राजू। यस सर, आपने मुझे बुलाया सर। तो क्या है बाबू के कल हमने आनंद सिन्हा को दम, कल हमने आनंद सिन्हा को कौन सा काम बोला था? स्टेटमेंट बनाएगा सर। कंफर्म? देखो आनंद, तुम्हारा यह पोक्कल एक्टिंग हमारे साथ नहीं चलेगा, समझा? पोक्कल। हेलो 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 हेलो। हाँ आनंद, राजू बोल रहा हूँ, राजू श्रीवास्तव। हाँ बोलो राजू श्रीवास्तव, क्या काम है? तुम हो ना ऑफिस में? मैं आ रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? क्या मजाक लगा रखा है सवेरे से। चल मिलता हूँ। बाय। नहीं, क्या लगा है हमारे साथ? देखो आनंद, एक गुड न्यूज बोलता हूँ, हमारा ऑफिस का एक नया ब्रांच हम ओपन कर रहे हैं। हाँ, हम तुमको वहां का हेड बना देंगे। ओके? कहाँ पे खोल रहे हैं सब? हिमालय पर्वत की टॉर्च के ऊपर। हाँ, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। ध्यान लगा के बैठो, नालायक के चलो, काम नहीं करने का है, काम छोड़ ना। देखो एक चीज याद रखना, हम बाइकाट भी है। हाँ, हाँ मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ओके बाय। किसका फोन था? आनंद का। क्या कह रहा था? वही राजू श्रीवास्तव कह रहा था, अभी अभी राजू ने उसे फोन किया था और वो उसे मिलने ऑफिस जा रहा है। तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? वही तो, जैसे ही राजू सामने आएगा आनंद अपने आप उसे पहचान लेगा। और आनंद की मेमोरी भी काफी अच्छी है, दोनों फैमिलीज की बातें याद रखता है। दोनों फैमिलीज की? अब मेरा मतलब है यहाँ की और ऑफिस की। देखो ना, ऑफिस भी तो एक फैमिली है ना। ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर भाई बहन, और अगर बॉस अच्छा हो तो पिता, नहीं तो ससुर। और अगर कोई बीवी जैसी ना हो तो ऑफिस को फैमिली कहने में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे आनंद, क्या नाटक कर रहे थे यार? पहचान नहीं रहे थे फोन पर? अजीब किस्म के दोस्त हो यार। अब तो पहचाना कि नहीं? राजू श्रीवास्तव। क्या हो गया? अरे वहाँ मेरा हाथ था यार। अच्छा मजाक कर रहे थे यार। ऑलवेज वेरी। तुम्हारा बॉस ऋषि कॉन्ट्रैक्टर नहीं दिखा दे रहा। नहीं वो बाहर गया है। ये साला है कौन? ये तो मेरे बॉस को भी जानता है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? किस सोच में डूब गए? हाँ, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। चलो चलो चलो। और यार बताओ, भाभी कैसी है? अब ये किसकी बात कर रहा है, मधु की या प्रिया की? नहीं, कुछ तो जवाब देना ही होगा। कैसी है भाभी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। और गोपू तुम्हारा साला? अरे मधु भाभी का भाई। यानी ये मधु की तरफ से है। हाँ वो भी ठीक है, ठीक है। हाँ, और नताशा और सपना तुम्हारी सालियां, वो कैसी हैं? यानी मधु की ओर से ही है। हाँ वो ठीक, ठीक है, ठीक है। और प्रिया भाभी, वो कैसी है? ये तो मेरा संपूर्ण रामायण जानता है। कैसी है प्रिया भाभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ तो फेंकना होगा। चल आनंद सिन्हा बन जा, फेंक आनंद। अरे कल सवेरे तो तुम्हें याद कर रही थी, चिल्ला रही थी राजू राजू। क्या फेंक रहे हो यार? वो तो मुझे जानते ही नहीं। गए काम से। आज तक तुमने इंट्रो तो करवाया नहीं कभी। वो क्या है, शायद प्रिया वेंकटपति राजू का नाम ले रही थी। वो अपना क्रिकेटर, आजकल मैच बहुत चल रहा है ना। कुछ भी कहो यार,
दो बीवियों का चक्कर है, फिर भी तुम आज तक फंसे नहीं। गॉड इज ग्रेट। गॉड, अगर तू सचमुच ग्रेट है तो मुझे याद दिला दे ये मोटा कौन है। लेकिन उस दिन पेजर के मैसेज से तो तुम फंसने ही वाले थे नहीं? हाँ। ये तो अच्छा हो गया, तुम्हारे पेइंग गेस्ट बोनी का हमशक्ल वेटर टोनी वहाँ आ गया और तुम बच गए। यार ये तो मेरी लाइफ का एक ही एपिसोड जानता है। अब इससे पूछ ही लेता हूँ, उलझन तो सुलझानी है ना। और वो तुम्हारे पड़ोसी कैसे? मिस्टर एंड मिसेस लालवानी, वो बहरा जोड़ा। हाँ, मजे में मजे में मजे में मजे में। चलो यार मैं चलता हूँ, लगता है तुम मूड में नहीं हो। ओके, फिर कभी मिलता हूँ। ये एक काम है मुझे, ये चाय ठंडी हो गई, तुम पी लेना। ठीक है यार, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कौन है ये, और कमबख्त मारा मुझे कैसे जानता है। शायद मुझे फॉरगेट फीवर हो गया है। देखो तभी इसकी चाय पी रहा हूँ। ये क्या एग्रीमेंट है? यार मैं यहाँ अपने आप से पहले कैसे पहुंच गया और इतनी बेहुदा हरकतें कैसे कर रहा हूँ? ओह, ये तो बोनी है। बोनी, तुम कब आए? आनंद आधे घंटे से रुका और इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? आनंद ठीक तो हो ना? शायद ठीक हूँ, शायद नहीं भी, पता नहीं यार। आनंद ये तू क्या बोल रहा है? मोनी वो आया था। वो कौन? राजू श्रीवास्तव आया था तो पहचाना ना? अरे देखकर तो पहचान नहीं था। नहीं यार, मैं उसे देख के भी नहीं पहचान पाया। लगता है आनंद सिर्फ तुम्हारी याददाश्त ही नहीं, तुम्हारी आंखें भी कमजोर होती जा रही है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है, कब देखा है, ये मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो कमाल की बात है। हाँ मोनी, उसे मेरे सारे सीक्रेट से मालूम है। ये तो और कमाल की बात है। दो बीवियों का चक्कर भी। दो बीवियों का चक्कर? हाँ। ये तो कमाल ही कमाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मामला सीरियस है। हाँ सीरियस मामला है। दो बीवियों का चक्कर? यार मैं अपनी मेमोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे आनंद वो आया था ना, तो तूने उसे पूछा कि नहीं, ए राजू तू कौन है? मैंने उसे पूछा, ए राजू तू कौन है? फिर उसने हंस के टाल दिया। मुनी कहीं मुझे वो फॉरगेट फीवर तो नहीं हो गया? नहीं आनंद, ये सब सोचना तुम दिमाग से निकाल दो। देखो अभी 10-15 दिन के बाद जब कभी वो मिलेगा ना तब देखेंगे, तब तक तुम सब भूल जाओ। ठीक है, थैंक यू मोनी। थैंक यू आनंद। तुमने थैंक यू क्यों कहा? कम से कम मुझे तो पहचाना। चल ज्यादा कॉमेडी नहीं करनी, चलो जाओ जाओ रमेश। एक्सक्यूज मी, ये इधर साला रूसी कॉन्ट्रैक्टर तुम है क्या? हाँ, अहमद साला रूसी कॉन्ट्रैक्टर है। अब साला नहीं है, खाली रूसी कॉन्ट्रैक्टर है। मैं साला पोपटलाल है। हमको नहीं सिखाना, मालूम है हमको सब बराबर। पोपट कभी लाल नहीं होता है, पोपट हमेशा हरा होता है। ये नहीं, मेरा नाम पोपटलाल है साला। वो नाम है, ये चीज है। ये साला साला क्या लगा है? सॉरी, वो साला बोलने का मेरा स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है तो साला ठीक है। बोलो क्या मांगता है? हाँ, मैं साला सोचता है कि तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट का एजेंसी ले भी। एजेंसी? हेलो साला आनंद, जरा अंदर रख क्या? ये आनंद है हमारा बहुत अच्छा अरे बहुत एफिशिएंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मेडिसिन का डिलीवरी बॉय बरोबर। उसका डिलीवरी बहुत अच्छा है। हाँ बोले सर। आनंद, ये साला पोपटलाल। हाँ सर, पोपटलाल कभी नहीं होता, पोपट तो हमेशा हरा होता है सर। हमने उसको वही बोला हमने, उसका नाम पोपटलाल है। अच्छा साहब जी वो राजू श्रीवास्तव। आनंद ट्रांस से बाहर आओ। ये पोपटलाल है, उसको हमारा एजेंसी मांगता है, उसको हमारा टर्म्स एंड कंडीशन बताओ। तुम राजू श्रीवास्तव नहीं? राजू क्या बोलता है? ये देखो आनंद, उसको हमारा टर्म्स एंड कंडीशन बता दो, खलास। राजू श्रीवास्तव नहीं है, टर्म्स कंडीशन बताओ मेरे को। राजू बोलता है। देखो ये आनंद है ना, हमारा बहुत एफिशिएंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कल से थोड़ा सड़क गया है। बाकी सब लाइन में हाँ सर। वो मैं सोचता था कि ऐसे कैसे दिखता है मेरे सामने। थैंक यू साला। नहीं इट्स ऑल राइट राजू। बड़ी बात हो राजू बोलते हैं, झापट खावी। चलो राजू के साइड ले, अक्कल है ना मैं घोगा में। और मैं तो नहीं, चलो राजू के साइड ले। अपना सरस नाम जो पोपटलाल, अपना सरस नाम आस्ते क्यों है? अब राजू सब तो हाथ नहीं बताओ यार, मगज चटकी जाता है। पाछू मारू आपको प्रभु। राजू चल बाजू जा राजू राजू अरे नहीं बोला कि राजू नहीं है, फिर भी राजू गलता कैसा हो गया? और दीदी, मैंने प्रकाश अंकल को कहा कि हमारे जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है और आप जल्द से जल्द इस स्कैम को बाहर लाइए। वाह भोपू वाह, हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट को तुम पर गर्व होगा। तुमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही रास्ता दिखाया है।
सारे साथी एक तरफ, मेरा हाथी एक तरफ, हाँ, मेरा भोपो एक तरफ। आ गया खबरी लाल। आओ प्रकाश आओ, क्या खबर लाए हो? अरे खबर वबर छोड़ो भोपू, पूरा सबूत साथ लाया हूँ। ये रहे तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स। यू आर ग्रेट यार। चलो भोपू, हमारे एजुकेशन सिस्टम के भ्रष्टाचार को चौराहे पर लाते हैं। एक मिनट, कितना खर्चा हुआ? 150 रुपया, 100 रुपया पेपर्स के, 15 रुपया रिक्शा भाड़ा और 35 रुपया खाना पीना, सब बिल साथ में लाया हूँ। एकदम गरीब इंसान है। ये लो 200 रुपया, कीप द चेंज, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जाओ जाओ। भोपू, अब आगे क्या करना है? दीदी अब आगे तुमको कुछ नहीं करना है, अब आगे सब कुछ मैं करूंगा। पहले क्वेश्चंस देखूंगा, फिर एग्जाम में जाकर कॉपी करूंगा, फिर देखना फर्स्ट क्लास पास। ट्रिपल रोल का किस्सा। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव। म्यूनिसिपालिटी का गार्डन था, किंतु तूने खेल का मैदान समझ रखा है क्या? फुटबॉल खेल रहा है इकड़े? तूने खुद को क्या समझ रखा है? पहले चल चल चुपचाप घर का रास्ता ले ले, पहले ले ले। छान छान छान, कविता चांगली। आप राजू 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 काय सारखं लावलं? राजू राजू राजू, चल हट जा मेरे रास्ते से बाजू। राजू बाजू, छान छान छान, कविता चांगली चांगली कविता। हवलदार साहब आपका नाम? वैसे तो मेरा नाम दगड़ू पाटिल है, लेकिन सब लोग मेरे को खजूर बटाटा पूरी मानता। अच्छा, आपका कोई भाई है राजू श्रीवास्तव? आयला, मेरा पूरा खानदान का सर्वे करने निकला है क्या? हा? तेरे को काय को चाहिए इन्फॉर्मेशन? कुछ नहीं, बस यूं ही जनरल नॉलेज। अब भी तेरे को थाने में डालता है, 2 दिन हाथ में रहेगा, लाइफ बढ़ेगा तेरा जनरल नॉलेज। क्या है, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था, मजाक मजाक। मजाक का है, मटी का है। अच्छा हवलदार साहब, मजाक मजाक में आपसे एक और सवाल पूछो, मजाक में। लवकर। आपका कोई भाई है? पोपटलाल, ये मजाक है क्या? ये मजाक है? मेरा नाम दगड़ू पाटिल, मेरा एक भाई राजू श्रीवास्तव, दूसरा भाई पोपटलाल। तो क्या मेरा खानदान को राष्ट्रीय एकता का चाल समझ रखा है क्या? चल तेरे को लेकर चलता हूँ थाने, तभी आएंगे तेरे होश ठिकाने। चल थाने, होश ठिकाने। हवलदार साहब, क्या है ना, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। ये हवलदार अगर मुझे थाने ले गया और वहाँ का इंस्पेक्टर भी राजू श्रीवास्तव के जैसा नजर आया तो तेरी तो काट लग जाएगी। ए देख, आज तो मैं जल्दी हो इसलिए तेरे को छोड़ देता हूँ। घर को जल्दी जाने का किया है वायदा, नहीं तो दिक्कत होता तेरे को क्या है कानून कायदा। आज हो गया तेरा फायदा। खजूर बटाटा पूरी म्हणजे काय आहे? बायको आज जेवण लय देणार। अरे बाप रे बाप, एक के जैसा दूसरा और दूसरे के जैसा तीसरा। चल घर चल आनंद सिन्हा, उठा के बोरिया बिस्तरा है, दूसरा तीसरा बिस्तरा। अरे छान छान, चांगली कविता खजूर सिन्हा। क्या हुआ भोपू, क्वेश्चन पेपर्स क्यों फाड़ रहे हो? जवाब नहीं मिल रहे? दीदी ये सब लास्ट ईयर के पेपर है, प्रकाश अंकल को किसी ने उल्लू बनाया है। उसे उल्लू बनाने की क्या जरूरत है? ऊपर से तुम्हारे 200 रुपए भी चले गए। मुझे 200 रुपए जाने का कोई अफसोस नहीं है। अरे वाह, शाबाश। और ना तो गलत पेपर मिलेगा। शाबाश। अफसोस तो इस बात का है कि इस साल में मेरे पिक्चर देखने का चांस गया। कौन सी फिल्म? मैं दिखाती हूँ तुम्हें। नहीं दीदी, अगर इस साल में पास हो जाता तो पिंकी मेरे साथ फिल्म देखने आती। इसका मतलब तुम्हारा चांस गया? हाँ, इस साल भी मोंटी चांस मारेगा। पिंकी। क्या कह रहे हो आनंद? एक ही चेहरे के 3 आदमी। I'm really serious बोनी यार। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो राजू श्रीवास्तव तुम्हें मिला, तुमने उसे पहचाना नहीं। एक ही चेहरे के और 2 आदमी तुम्हें मिले। बोनी, कहीं मुझे फॉरगेट फीवर तो नहीं हो गया? नहीं नहीं आनंद, क्या है, तुम राजू श्रीवास्तव से मिले, तुमने उसे पहचाना नहीं, इसका तुम्हारे दिमाग पे इतना गहरा असर हो गया, अब तुम्हें हर जगह वही चेहरा नजर आ रहा है। आनंद, एक बात बता, क्या मैं भी तुम्हें राजू श्रीवास्तव दिखाई दे रही हूँ? नहीं, तुम तो मुझे सुधा चंद्रन दिखाई दे रही हो। आनंद, ये सब आभास है। अरे आभास नहीं भाई, मैंने उन तीनों चेहरों को बहुत गौर से देखा है। I think there is definitely something wrong somewhere. I'm really serious बोनी। ठीक है, अगर ये सीरियस मामला है तो चलो मेरे दोस्त डॉक्टर चौधरी को मिलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे फौरन एक डॉक्टर को देखना बहुत जरूरी है। अरे आनंद, इतना ठोको मत, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। वो देखो रिक्शा, चलो डॉक्टर के पास चलते। अरे भाई चलो चलो चलो, चलना है। हाँ चलते हैं, थोड़ा साफ कर ले, गर्दा बहुत है। बोलो कहाँ जाना है? ये तो राजू श्रीवास्तव है।
अरे राजू श्रीवास्तव। अरे ये तो रिक्शा वाला है। अरे नहीं नहीं, देखो अभी देखो, राजू 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 श्रीवास्तव श्रीवास्तव, ए राजू श्रीवास्तव। मैंने, अरे रिक्शा वाला देखो। हमको बुलावत हो का? हाँ। हमने सोचा ही राजू राजू कौन और को पुकारा था। वो कहता है ना, नाम मैं का रखा है, व्हाट इज देयर इन नेम, शेक्सपियर कह के भाई। शेक्सपियर ने नहीं, शेक्सपियर ने। वही। हमारा नाम बांकेलाल है, पटना लुहानीपुर से आए हैं, यहाँ आए बम्बैया हुई गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अरे बोली, ये उसी की आवाज है, पता नहीं कहां से निकाल रहा है, लेकिन ये उसी की आवाज है। क्या हुआ? कोई गड़बड़ हुई? नहीं, अरे वो पूछ रहे काम धंधा कैसा चलो है, धंधा पानी तो ठीक है अरे ना? हमार का है ससुरा, ही तो रोज ही ना ही तो रोजा, ई धंधे का कोनो भरोसा नहीं है भैया। हाँ, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। हमार का है, हम तो थोड़े में ही खुश रहता है। हमारे दोस्त हमके कहते हैं कि बाकेलाल ई रिक्शा कोनो और को चलाए को देकर नया रिक्शा ले लो, मगर हमारे ना मन ना ही मानत, हमारा मन बिल्कुल ना ही मानत। वो कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे होने, दुबे बनकर लौट गए। चले? हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट। अंदर भूत को मच्छर। ये राजू श्रीवास्तव नहीं है, घुसो घुसो घुसो, चलो चलो भाई। ओह, दिस इज वेरी सीरियस। डॉक्टर कहिए, फॉरगेट फीवर की तो केस नहीं है। फॉरगेट फीवर तो है ही, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, क्योंकि फॉरगेट फीवर में तो पेशेंट की सिर्फ याददाश्त पे असर होता है, लेकिन ये इनको तो एक ही चेहरा बार बार दिख रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। डॉक्टर मेरा कोई इलाज है? इलाज तो है, लेकिन क्या है मैं भी भूल गया। ऐसा करो, आप जरा इनके पास खड़े रहो, मैं मेरे सीनियर डॉक्टर को भेज देता हूँ। ओके ओके। बोली, मैं ठीक तो हूँ ना बोली। अरे आनंद, डरो मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम पागल हो जाओगे। हेलो मिस्टर आनंद सेना। आनंद, ये डॉक्टर पटवर्धन है। अरे यो। मैं यहाँ पागल हुआ जा रहा हूँ, तुम दोनों हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि नाटक पूरा हो गया। नाटक? हाँ। कैसा नाटक? अरे आनंद, ये सब नाटक था। नाटक का नाम था अप्रैल फूल। जानते हो ना, आज 1 अप्रैल है। आनंद ये मेरा दोस्त है, राजू पंडित, कॉलेज के जमाने का दोस्त, नाटक में काम करता है, और उसके एक्टिंग का कमाल तो तुमने देख ही लिया। हाँ, देख लिया। वाह बोनी वाह। हैं? गुरु गुड़ी रहा और चेला चीनी हो गया हम। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है। हाँ भेज दो। आओ भाई आओ।